लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, तो हम कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले एसआईटी की टीम ने कल करीब 12 घंटे तक आशीष मिश्र से पूछताछ की। आशीष पर मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच में ही मेडिकल टेस्ट भी हुआ। एसआईटी की टीम ने आशीष मिश्र पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है और अब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनीष शुक्ला प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक झा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश राय पूर्व आईजी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले विशाल पांडे, इस वक्त अपडेट क्या है? देखिए विशाल, 9 अक्टूबर की रात 11 बजे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी जांच में सहयोग न करने की बात उपेंद्र अग्रवाल जो एसआईटी के डीआईजी हैं उन्होंने यह बात कही, क्योंकि सुबह 10:38 से लगातार पूछताछ चल रही थी आशीष मिश्रा से और इस पूछताछ में कई सवाल पूछे गए और जिन सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए उसमें सबसे मेन यही था कि दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक वो कहाँ पर थे, इसका कोई प्रमाण वो पेश नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में 2-3 चीजें एसआईटी के सामने रखी थी। कुछ वीडियोस रखे थे कि उस वक्त ये मौके पर दंगल में मौजूद थे, लेकिन वीडियोस से टाइमिंग क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उस समय वहां पर थे। और इसके अलावा कई लोगों का एफिडेविट भी आशीष मिश्रा ने एसआईटी के सामने दिया था, जिसमें लोगों ने लिखित तौर पर यह गवाही दी थी कि इतने दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आशीष मिश्रा दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे, घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। लेकिन कुछ और सवाल जो वहां पर पूछे गए थे उनका जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए, क्योंकि धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया है। अगली सुनवाई इस मामले में 11 अक्टूबर को होगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है और फिलहाल एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ और लोगों से पूछताछ हो सकती है। अंकित दास का भी नाम कई बार सामने आ रहा है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि ये पहली जो एफआईआर हुई थी विशाल, उस मामले में कार्रवाई हुई है, लेकिन जो दूसरी एफआईआर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से दर्ज कराई गई थी अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ, उस एफआईआर के मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जितना एक्शन हुआ है वो पहली एफआईआर जो किसानों की तरफ से कराई गई थी उसी के आधार पर किया गया, जिसमें अब तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं आशीष मिश्रा समेत। विशाल, ठीक है। राजेश राय साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जो बात विशाल पांडे ने कही थोड़ा सा हैरान करती है आपको भी। जो किसानों की तरफ से एफआईआर की गई थी उस पर तो एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी उसमें नजर आ रही है, लेकिन जहां बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए, 4 और लोग भी मारे गए, वहां कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। न्याय तो दोनों तरफ से लोगों को मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल वो होना चाहिए था। और मैं तो इस मामले में थोड़ा सा स्तब्ध इस बात पे भी हूं। और मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहता हूं, पता नहीं ये बात पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात का सौभाग्य मनाए शासन दल और भारतीय जनता पार्टी कि किसानों ने बड़ी मेहरबानी की कि इस मामले में उन्होंने माननीय मंत्री जी को नामजद नहीं किया। अगर उन्होंने मंत्री जी को नामजद कर दिया होता तो शायद मेरा ख्याल है जो हमारी पुलिस है वो माननीय मंत्री जी को भी जेल भेज देती, क्योंकि वो चाहे मौके पर रहे हो चाहे ना रहे हो, अगर नामजद कर दिया था तो उनको जेल भेज देती। अच्छी बात है। इसलिए कि जो मैं देख रहा हूं उसमें जो अभी तक, अब इस बात के लिए उनको जेल भेजा जा रहा है कि उन्होंने सहयोग नहीं किया। सहयोग नहीं किया माने क्या मतलब होता है? एविडेंस आपको इकट्ठा करना है कि उनको एविडेंस देना है? वो अपनी बात कह रहे हैं। क्या पुलिस के पास इस बात के लिए पर्याप्त एविडेंस था कि वो मौके पर थे? अगर वो मौके पर नहीं थे, उनको ठीक है, उनसे कहा गया कि आप ये बताइए, अपनी एलिबाई दीजिए कि आप सर, आप तो पूर्व आईजी रहे हैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे होंगे आई एम श्योर, तो आप जरा बताइए 12 घंटे की पूछताछ के बाद अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है क्या प्रक्रिया रही होगी?
मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है, इसमें ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से ये दृष्टिगत हो रही है कि जो किसान यूनियन का, जो वहां किसान आंदोलन का, जो सारे पूरे इसमें एक तरीके से उसकी बात है, जो ये दबाव है, इस दबाव के अंतर्गत मजबूर होकर के पुलिस ने उनको जो है वो जेल भेजा है। अगर हो सकता है कि मुझे बहुत सी चीजें ना पता हों, अगर ये बात एविडेंस है, अगर इस बात की भी एविडेंस है कि वो मौके पर थे, तो मौके पर होने के बाद भी उनको जेल भेजने की बात तब आती जब अगर वो गाड़ी चला रहे होते, गाड़ी में बैठे होते, ड्राइवर के को ये कह रहे होते कि मार दो, कुचल दो इन सबों को, छोड़ना मत किसी को, कहीं तो कोई एविडेंस की बात होगी ना। लेकिन चूंकि इसमें एक जो 120 बी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 120 बी में 302 और 304 ए और इन सारी घटनाओं के केवल 120 बी के नाते अगर उनको इसमें डाला गया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी सौभाग्यशाली हैं। यानी आपको लग रहा है पुलिस किसी दबाव में? पुलिस, बिल्कुल पुलिस इस बात के दबाव में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट कहने लगे कि हर एफआईआर में कि जितने भी लोग नामजद हैं सबको गिरफ्तार करो, तो मैं समझता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कि वो नामजद थे, अब तक उनको पकड़ा क्यों नहीं गया। तो हर मामले में हर नामजद व्यक्ति को अगर बात की जाएगी, तो अब तो इसके बाद नामजदगी की झड़ी लग जाएगी। इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब थोड़ी रह गया। वो नामजद हो गया, आप जेल भेज दो, नामजद हो गया, जेल भेज दो। आप कह रहे हैं कि पुलिस भी दबाव में थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इतनी सख्त थी। मनीष शुक्ला, तारीख की घटना है, 4 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि साक्ष्य मिलने पर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जब ये समझ में आएगा कि इसको कब गिरफ्तार करना, उस आधार पर गिरफ्तारी करेंगे। और कल 12-13 घंटे की पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद पुलिस को लगा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अब जांच एसआईटी कर रही है, जांच आयोग कर रहा है और सरकार ने हाथ खुले छोड़े हैं कि घटना का पर्दाफाश हो, दूध का दूध, पानी का पानी। मनीष जी, यहाँ पर राजेश राय साहब पूर्व आईजी हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों की एफआईआर पर तो कार्रवाई हो गई, दूसरे पक्ष ने भी तो एफआईआर कराई है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? विशाल जी प्लीज, अगर पूरा करने देंगे तो मैं वो विषय जरूर रखूंगा। मैं 3 तारीख से रख रहा हूँ। देखिए, ये बात ठीक है राजेश जी की भी, और इस बात को मैं 3 तारीख से कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो बात कही है उसका भी सार यही है कि भीड़ के दबाव में कार्रवाई नहीं होगी। दोनों पक्षों को न्याय मिले, इसलिए एसआईटी का गठन है, न्यायिक आयोग का गठन है। और अगर मौत 4 किसानों की है तो उनकी भी मौत है जिनका पब्लिक डोमेन में सबसे पहले फोटो आया कि कोई जमीन पे पड़ा हुआ है, उसको लाठियों से पीटा जा रहा है, किसी से कहा जा रहा है कि कह दो कि टेनी मिश्रा ने भेजा है, तो उनकी भी मौत को मौत मानते हैं हम लोग। और जो लोग उसमें भी शामिल हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कानून उत्तर प्रदेश में सबके ऊपर समान रूप से काम करेगा। देखिए, राजेश जी आईजी रहे हैं, उन्होंने अपने नजरिए से इस बात को कहा है, लेकिन प्रवक्ता होने के नाते से मेरी कुछ मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते से मेरी कुछ मर्यादा है। इस नाते से बहुत चीजें नहीं कहनी चाहिए। हाँ, कानून सबके साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, ये अपेक्षा भी है और सरकार की मंशा भी है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दीपक झा भी मेरे साथ हैं, आशुतोष वर्मा भी मेरे साथ हैं। उनके पास ब्रेक के बाद आएंगे, पूछेंगे कि विपक्ष को क्या लगता है। बीजेपी से तो हमने सवाल पूछा, जब एफआईआर दोनों तरफ से हुई है तो न्याय भी दोनों तरफ मिलना चाहिए, क्योंकि सामने वाली तरफ भी 4 लोग मारे गए हैं, उन्हें भी किसी ना किसी ने तो मारा है, उनके न्याय के लिए भी आवाज उठनी चाहिए। लखीमपुर हिंसा मामले में कल बड़ी कार्रवाई हुई और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 12 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है, 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि जिन लोगों ने किसानों को रौंदा, उन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। इस मामले में कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन दूसरे पक्ष के भी लोग मारे गए। क्या उनके लिए न्याय की आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या उनकी मौत एक्शन पर रिएक्शन समझी जानी चाहिए? आशुतोष वर्मा मेरे साथ हैं, दीपक झा भी कांग्रेस से हैं, इसके साथ साथ मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से और राजेश राय साहब पूर्व आईजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं जो पूर्व डीआईजी साहब ने बोला कि उनको 120B के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो एफआईआर में धाराएं लगी हैं वो उसमें बहुत संगीन धाराएं हैं। वो आईपीसी की 102 फॉर मर्डर, 104A फॉर कॉजिंग डेथ ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग, 120B फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 147 फॉर रॉयटिंग, दंगा भड़काने के लिए,
279 फॉर रैश ड्राइविंग और आईपीसी 338 फॉर ग्रीवियस हर्ट टू कॉज इन डेंजर ऑफ लाइफ। तो इतनी खतरनाक धाराओं पे भी अगर मुलजिम बाहर रहेगा तो अंदर कौन रहेगा, ये पूछना चाहिए। और देखिए, ये लोकतंत्र ही है जो विधायिका मतलब पक्ष और विपक्ष, न्यायपालिका और अब कार्यपालिका तीनों ने मिलके इतने इस तरीके के रसूखदार व्यक्ति को जेल के अंदर कर पाई है। अन्यथा ये तो नहीं हो पाता। 5 दिन तक उस आदमी को 2-2 बार सम्मन दिया गया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहे कि मेरा बेटा घर में बैठा हुआ है। फिर सम्मन किस बात का था, क्यों नहीं पकड़ पाई? क्योंकि विपक्ष का बहुत ज्यादा दबाव था। इस बात से मैं बिल्कुल आपकी एग्री करता हूं कि हाँ, अगर दूसरे पक्ष से भी ये काम हुआ है तो उसी हिसाब से उसको भी न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे उनके बीच में कोई दंगाई हो या कोई भी हो। आशुतोष जी, लेकिन आपको लगता है कि एक जो वर्ग है उसका जो रिएक्शन है इस घटना के प्रति वो ये है कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए तो क्या हो गया, एक्शन पर रिएक्शन था वो तो? आपको लगता है ये सोच गलत है, ये रवैया गलत है? और वो भी राकेश टिकैत जैसे किसान नेता की तरफ से ऐसा बयान? किसी भी नेता के खिलाफ मुझे लगता है कि देश में एक न्यायपालिका है जो मौत को मौत घोषित करती है, वो किसी के साथ भी हो। वो एक अपराधी की भी अगर मौत की आती, कस्टोडियल डेथ भी उत्तर प्रदेश में हो रही, वो भी गलत है। वो बड़े दुर्दांत अपराधी हो। राइट टू लाइफ सबके लिए है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों पक्ष की सुनवाई होनी चाहिए। आपको लगता है ना कि जो राकेश टिकैत की भाषा थी उसकी आलोचना की जानी जरूरी है? गलत कहा हूं? ये उनका मत हो सकता है। ये मैं किसी की आलोचना करने के लिए बैठा, मैं समाजवादी पार्टी का अगर किसी की मौत हुई और कोई कह रहा है कि एक्शन पर रिएक्शन है तो लगता है आलोचना होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि गलत है? एक्शन के रिएक्शन में कोई किसी का मर्डर कर दे जायज है? देखिए विशाल जी, मैं एक पार्टी का एक अधिकृत प्रवक्ता हूं। मैं अपनी पार्टी सर, इंसानों की जान गई है ना, बीजेपी कार्यकर्ता तो बाद की बात है। बिल्कुल, मैं इंसानों की जान गई है ना, लाठी डंडों से पीठ पर मारा गया है। बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? दीपक झा की मैं निंदा करता हूं। आवाज नहीं उठनी चाहिए क्या? एक तरफ की एफआईआर पर कार्रवाई हो रही, बिल्कुल होनी चाहिए। किसानों को जिसने रौंद कर मारा, बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से भी जो लोग मारे गए उनके लिए भी तो न्याय की आवाज होनी चाहिए। जनता पार्टी की विशाल जी, देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, देश के किसानों पे हुए अत्याचार की लड़ाई है। जनरल डायर ने जिस तरह से जलियांवाला बाग किया था, कांड किया था, उसी तरीके से आशीष मिश्रा भाजपा नेता के पुत्र ने किसानों पे गाड़ी चलाई। अब किसानों ने उसके बदले क्या किया? तो सत्ता में बैठे हुए लोगों के कार्यकर्ता मारे गए, तो सत्ता में बैठे हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों पक्ष को गिरफ्तार किया जाता। लेकिन इन्होंने तो दंगा भड़काने का काम किया। देश में अराजक तत्व, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा ना चलाया होता, ये तो आशीष मिश्रा भी गिरफ्तार न किया होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करें। जिसने हत्याएं करी है, 8 लोगों की हत्याएं जिन जिन व्यक्तियों ने करी है, उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता। लेकिन ये नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। वो अपने पक्ष को बताने में लगे हैं, ये अपने पक्ष बताने में लगे। तो हो क्या रहा है? ये राज्य है भाजपा का या राम राज्य है? क्या चल क्या रहा है देश में? लोग मरेंगे और मेरा पक्ष और तुम्हारा पक्ष होगा इसमें? विशाल जी, तो बड़ी शर्मनाक और चिंताजनक है। कानून व्यवस्था यहाँ पे ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही बर्खास्त कर देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जनरल डायर का जा चुका है। जलियांवाला बाग कांड को दोहराया गया है। आप अच्छे दिन की बात करते थे, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाए हैं, तो बिल्कुल किसान आक्रोशित होकर भीड़ में पीटेगा, पीटना, लेकिन पीटना भी उस अनुचित है। तो ये जांच कौन करेगा? आप सवाल हमसे कर रहे हैं, विपक्ष से कर रहे हैं। नहीं, मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूं विपक्ष की कार्रवाई। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जैसे आवाज किसानों के लिए उठ रही है, वैसे ही सामने वाले पक्ष के जो 4 लोग मारे गए हैं उनके लिए भी उठनी चाहिए। कार्रवाई तो सरकार को ही करनी है, कार्रवाई तो पुलिस को ही करनी है। कार्रवाई को लेकर सवाल आपसे नहीं है। मनीष शुक्ला। देखिए विशाल जी, पहले दिन से लगातार सरकार ये बात कह रही है। आज भी मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी पूर्वक ये कह रहा हूं कि न किसी के दबाव में किसी को छोड़ा जाएगा, न किसी की जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को न्याय मिले। जो भी हत्या होती है, मौत होती है, और सरकार की दृष्टि इसमें समान है। कार्रवाई आगे देखती है। अभी कार्रवाई बढ़ेगी तो दोनों पक्षों को न्याय मिले, उस तरफ ही बढ़ेगी। देखिए 4 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी। ये लोग जो तमाम लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चलता और हम आंदोलन नहीं करते तो कार्रवाई नहीं होती। 4 तारीख को न सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, न कोई नेता इनके पहुंचे थे, तभी भी एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर जो तहरीर दी गई थी, उस आधार पे एफआईआर दर्ज की गई है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट
अब जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करेंगी और दोनों पक्षों से जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, उसके आधार पर कदम आगे बढ़ाएगी। नहीं मनीष जी, अगर आप दबाव में नहीं है तो बताइए ना, 3 अक्टूबर की घटना है, आज 10 तारीख हो गई है, जो सामने वाले पक्ष की तरफ से एफआईआर है उसमें क्या कार्रवाई हुई है? क्यों ना कहा जाए कि आप दबाव में? ठीक सवाल है विशाल जी आपका। देखिए 3 तारीख की घटना थी, मामला बहुत संवेदनशील है। जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा हो इसके लिए विपक्ष प्रयास कर रहा था। अखिलेश यादव अपने घर के बाहर पुलिस की जीप जलवा रहे थे, पुलिस वालों पर हमला करा रहे थे, प्रियंका वाड्रा इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त थी। उस पे पहले प्राथमिकता ये थी कि उत्तर प्रदेश और लखीमपुर की जो कानून व्यवस्था हो वो न बिगड़े, उसके लिए सरकार ने कदम उठाए। तमाम साक्ष्यों और जो पब्लिक डोमेन में चीजें थी उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ और समन देके आशीष को बुलाया गया। हाँ, आशीष से कल पूछताछ के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लगा कि इनको रखना चाहिए, रखा गया है। आगे आने वाले दिनों में जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरी एफआईआर है, उस पर भी पुलिस काम कर भी रही होगी और उसका परिणाम भी दिखेगा। नहीं, कांग्रेस और एसपी तो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ आशीष मिश्रा गिरफ्तार हुए, अब तो केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा भी देना चाहिए। देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, अगर उस पर आप जाएंगे तो हमको लगता है कि विपक्ष ने पहले ही दिन कहा कि जब पब्लिक डोमेन में कई वीडियो नहीं आए थे तो ही उन्होंने परिणाम दे दिया था, उन्होंने आदेश जारी कर दिया था, वर्डिक्ट देने लगे थे विपक्ष के लोग बैठ के। प्रियंका और अखिलेश यादव के तमाम बयानों को 3 तारीख से उठाकर देख लीजिए। उन्होंने तो कहा गाड़ी से कुचल के फलाने ने मार दिया, उन्होंने तो वर्डिक्ट दे दिया। तो विपक्ष के कहने के आधार पे नहीं, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया होती है उसके आधार पर ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है राजेश राय साहब, क्या आपको सामान्य लगता है कि 3 अक्टूबर की घटना 10 अक्टूबर हो गई, कार्रवाई सिर्फ एक तरफ की एफआईआर पर? नहीं, उस पर भी जांच हो रही होगी। मैं मनीष शुक्ला जी की बात से, इस बात से मैं सहमत हूं कि पुलिस को तो अभी मौका ही नहीं दिया गया ना। पुलिस को तो सब लोग जाकर के वहां पर जिस तरीके से बैठ रहे थे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कभी नहीं कहा कि अगर एफआईआर में नाम हो गया तो उसको उठा के जेल ही भेज दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला था कि इतने दिन तक आप कर क्या रहे हो, इन्वेस्टिगेशन करके पता करो, वो थे, अगर थे तो उनकी गिरफ्तारी करो। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी कह रखा है, एक बार पुलिस तो उनकी बात माने, इन्वेस्टिगेशन में सारी बात माने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी कह रखा है कि जब हमने कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है तो ये आंदोलन किस बात के लिए, तो किस बात के लिए वहां पर लोग, जो घटना घटी ठीक है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किस बात के लिए लाठी डंडा तलवार पूरा का पूरा आक्रामक होकर के भिंडरा वाला। ये जो आपने बात उठा दी इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता ना राजेश जी, तो आपने बहुत ही बड़ी बात उठा दी। जो बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जब हमने कानूनों पर रोक लगा रखी है, कृषि कानून से किसानों को नुकसान हो जाएगा, कृषि कानून तो लागू ही नहीं हुए। रही बात आपको सुनने की, किसानों को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, कानून वैध है या नहीं ये जांच रहा है, तो फिर सड़कों पर लाठी डंडों के साथ सड़कों को घेरकर आंदोलन प्रदर्शन हो क्यों रहा है? ये तो सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूं। और दूसरी बात मैं अभी जो है आदरणीय आशुतोष वर्मा जी कह रहे थे कि बड़ी बड़ी धाराएं लगी हैं, बड़ी बड़ी धाराएं लगी हैं। जितना भी 120 भी ऐसी धारा है जो सहायक धारा है सबकी, वो 302 का 120 भी है, वो 304 ए का 120 भी है, 338 का 120 भी है। और अगर मैं इसीलिए ये बात मैं कह रहा था कि अगर वो मौके पर नहीं थे, इसका मतलब वो 302 या 304 या 304 ए के अभियुक्त तो नहीं हुए, दूर रह करके भी उनको 120 बी का मुलजिम बना दिया। मैं इसी आधार पर कह रहा था विशाल जी कि सौभाग्य बनाए सब लोग कि माननीय मंत्री जी का नाम उन लोगों ने नहीं डाला। अभी तो केवल जो उनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं, अगर उनका भी नाम डाल दिया होता तो यही होता कि 120 बी में तो वो भी दूर बैठे थे, दूर से उन्होंने भाषण दिया था कि जो है हम देख लेंगे, देखिए उसमें 120 बी में उनको डाल देते लोग। और फिर पुलिस जो जिस दबाव में, जिस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थिति है, जिस तरह का दबाव बना है, अगर मैं समझता हूं, मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो इस दबाव के आगे जाकर के फिर माननीय मंत्री जी को भी इस्तीफा देना ही पड़े। लेकिन बात यह है असली कि इसमें जो पुलिस की कार्रवाई दूसरी तरफ होनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं माननीय मनीष शुक्ला जी से कि पुलिस के पास तो अभी आप देखिए ना, वो तो अभी तो अफरा तफरी को रोकने के चक्कर पड़े हुए हैं ना। अभी तो जो बवाल लोग वहां पे करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से भिंडरा वाला फोर्स और जिस तरीके से खालिस्तान समर्थक लोग वहां से बैठे हुए उसको खालिस्तान की बात कर रहे हैं, सारी चीजें बात कर रहे हैं, किसान के नाम पर जो है अब जो कुछ भी हो रहा है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो वो उसमें पुलिस तो अभी उसी से जूझ रही है, रोज जूझ रही है। एक बात के लिए समन दिया तो जूझ रही है, समन पे उनको बुला करके बात किया तो जूझ रही है।
अगर उन्होंने समन करके बुला लिया उनको, आशीष मिश्रा को, और उनसे बात की 12 घंटे, 24 घंटे, 40 घंटे बात करने के बाद भी अगर पुलिस वाले उपेंद्र अग्रवाल जी संतुष्ट भी हो जाते कि नहीं इनका दोष नहीं है, तो इसके बाद भी वो जिसे कहते हैं कि वो सांप छछूंदर की स्थिति थी पुलिस की, उनके गले में अटक गए थे, वो उनको अगर जेल न भेजते, शासन और प्रशासन सबके खिलाफ जो है एक बाउंडर खड़ा हो जाता। उस बाउंडर को बचाने के लिए ये कह करके कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और इन सारी बातों में उनको भेज दिया गया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आगे होगा, जो भी जैसे होगा, लेकिन मुझे तो ये अपने मुझे अभी बात मेरे गले अभी नहीं उतर रही है। मुझे ठीक है, आपके गले नहीं उतर रही है। 30 सेकंड आशुतोष जी और दीपक जी। आशुतोष जी पहले आप। विशाल जी, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता के समर्थक लोग लगातार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन जब भी उत्तर प्रदेश में हालात खराब होते हैं, जो कि 4.5 साल में बद से बदतर हो गए हैं, तो विपक्ष पर उंगली उठाने लगते हैं। ये अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं कि हाथरस में इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार ने उस रात में उस बेटी का डीजल डाल के शव जला दिया था, तब राजेश राय जी ने एक बार भी उंगली नहीं उठाई थी। हाथरस में यही हुआ, बदायूं में यही हुआ, बरेली में यही हुआ, बिजनौर में यही हुआ, बुलंदशहर में यही हुआ, कन्नौज में यही हुआ। अरे सर, लखीमपुर की बात कीजिए ना, प्रदेश की है, अभी की कार्रवाई की बात कीजिए ना। और लकीर नहीं, पूरे 4.5 साल से बदतर कानून व्यवस्था बढ़ दी है, लेकिन कुछ लोगों को विपक्ष परेशान लगता है। अगर विपक्ष ना होता साहब, तो अब तक यहाँ पर क्या ना क्या हो गया होता। विपक्ष है जिसलिए एक पीड़ित की सुनवाई हो रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं सारी कार्रवाई विपक्ष के दबाव में। दीपक झा बोलिए। बिना FIR डाले हजारों की तादाद में इन्होंने विपक्ष के नेताओं को जेल में ठीक किसी ने सवाल दीपक झा। देखिए विशाल जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। मुझे राजेश राय बहुत ही एक फनी कलाकार लग रहे हैं कि भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से व्यक्तिगत नहीं, पूर्व आईजी है वो, पूरे सम्मान के साथ। देखिए दीपक जी, पूरे सम्मान के साथ अपनी बात रखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा आपने देख लिया है कि मनीष तिवारी हत्याकांड, मनीष तिवारी गुप्ता हत्याकांड गोरखपुर में किस तरह पुलिस वालों ने। नहीं राजेश जी, बिल्कुल पुलिस वालों की वजह से ही पूरे सम्मान के साथ बात होनी चाहिए, इस भाषा में बात नहीं होनी चाहिए। ठीक करेंगे तो मैं उसको उसी भाषा में मैं भी जवाब दे सकता हूं। नहीं ठीक है, आखिरी 30 सेकंड मनीष शुक्ला। पुलिस दबाव में काम कर रही है, मनीष शुक्ला दबाव में काम कर रही है। अरे आप पुलिस वाले हैं। ठीक राजेश जी, दीपक जी थोड़ा सा रुकते हुए मनीष शुक्ला। देखिए, पूरे डिबेट के दौरान जब या कहीं भी अभी इनके सुरजेवाला ने तो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पर सवाल खड़ा कर दिया, तो कांग्रेस के साथ ये बड़ी समस्या है कि उनके विरुद्ध कोई बोलेगा या उनको लगेगा कि उनके अनुसार नहीं बोल रहे, विरुद्ध नहीं, उनके अनुसार कोई नहीं बोल रहा है, तो उसके ऊपर इस तरह से जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं। अब दीपक झा किस कैपेसिटी में है कांग्रेस में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तर्कपूर्ण बिहेव करिए। प्रियंका वाड्रा ने जो इवेंट मैनेजमेंट किया है 3 तारीख से लेके इस पूरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे कांग्रेस का जो रोल रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि पॉलिटिकल लोडेड उन्होंने इस तरह के गेम प्लान किए, लेकिन जनता समझती है आगे आने वाले दिनों में जब न्याय दिखेगा तो हमको लगता है यही कांग्रेस और यही सपा के चलिए ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था। एक तरफ की FIR पर कार्रवाई हो रही है, सवाल यह है कि दूसरी तरफ की FIR पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने किसानों को रौंदा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा बाकी के 4 लोग जिन्हें लाठी डंडों से पीट कर मार दिया गया, उनके लिए भी न्याय की आवाज उठनी जरूरी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.